सलातुत तस्बीह क्या है और ये क्यों पढ़ी जाती है। चलिए आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस विषय में कि आया सलातुत तस्बीह ये क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है और ये क्यों पढ़ी जाती है। तो अच्छी तरह समझ लें कि सलातुत तस्बीह की जो नमाज है ये बड़ी अहमियत और फ़जीलत के हामिल ये नमाज है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के बाद बतौर तोहफ़ा आपने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नमाज सिखलाई थी। आपने स्टेप बाय स्टेप तरीक़ा भी बतलाया कि कैसे पढ़ना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में है, आप फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास का बयान है, फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा, मेरे मोहतरम चचा, हो सके तो इस नमाज को अपनी रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लो। रोज़ाना पढ़ो अगर हो सके तो, और अगर नहीं मुमकिन नहीं है तो कम अज़ कम जुमा में हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया करो। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो महीने में, साल में एक बार पढ़ लिया करो। अगर साल में भी मुमकिन नहीं है तो पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो। आपने इसके 10 बेनिफिट्स बतलाए हैं कि उसके अगले पिछले, दाएं बाएं, आगे पीछे, जानबूझकर अनजाने में, छोटे बड़े, सगीरा कबीरा, हर तरह के गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। हर तरह के बड़े छोटे सगीरा कबीरा तमाम गुनाह इस नमाज के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। लिहाजा बड़ी फ़जीलत आई है हदीस में, इसलिए इस नमाज का एहतमाम होना चाहिए। लोग करते आए हैं, असलाफ़ बुज़ुर्गान दीन का इस पर मुदावमत और जो है ना मुतवातिर मुसलसल लोग अमल करते आए हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, ज़रूरी नहीं है कि जो है ना शब क़दर की ही रात हो, रमज़ान की ही रात हो, या जो है ना इसी तरीके से जुमा की रात हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि अगर शब क़दर की नाइट है, इसी तरीके से जुमा की रात है, रमज़ान की रात है, शब बरअत की रात है, इन जो है ना मुबारक रातों में अगर कोई बंदा इस नमाज को पढ़ने का अहतमाम करता है तो मज़ीद उसकी जो है ना फ़जीलत और बढ़ जाती है, 4 चंद उसमें लग जाता है। लेकिन दिन में भी पढ़ी जा सकती है, रात में भी पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं। अब रह गई बात यह है कि इसका तरीक़ा क्या है और कैसे पढ़ा जाएगा, इसकी तरतीब। तो इसको समझे और नोट कर ले। सलातुत तस्बीह जो है एक सलाम के साथ 4 रकत पढ़ी जाती है और उन 4 रकतों में जैसे आम नमाज होती है वैसे ही पढ़ी जाएगी, लेकिन उसमें 300 मरतबा ज़ायद, एक्स्ट्रा 300 मरतबा उसमें तस्बीह पढ़ी जाती है। और वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ी जाती है और 300 मरतबा एक्स्ट्रा ये तस्बीह पढ़ी जाती है। और जो 4 रकत नमाज पढ़ी जाएगी, जैसे नमाज होती है सुन्नत नमाज, वैसे ही पढ़ी जाएगी। इसकी तरतीब एक मरतबा ज़हन नशी कर ले कि नियत करेंगे कि मैं 4 रकत जो है नमाज पढ़ रहा हूँ सलातुत तस्बीह, बस दिल में नियत कर ले, इतना काफ़ी है। और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। हाथ बांधने के बाद सना पढ़े, वही जो नमाज में सना पढ़ी जाती है, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, उसके बाद सूरतुल फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद कोई सूरत मिलाई जाए, कोई भी सूरत, ज़रूरी नहीं है कि जो है ना कोई ख़ास सूरत हो, बल्कि कोई भी सूरत पढ़ी जाए, बस तरतीब का ख्याल रखना है। कोई एक सूरत पढ़ ली जाएगी, उसके बाद सूरत जैसे पूरी हो जाएगी, रुकू में जाने से पहले वो तस्बीह जो है ना 15 मरतबा पढ़ी जाएगी। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा रुकू में जाने से पहले। उसके बाद जो है रुकू में चला जाएगा बंदा। रुकू में जाने के बाद रुकू की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम, वो बंदा पढ़ेगा। उसके बाद रुकू में ही, रुकू की तस्बीह के बाद सलातुत तस्बीह की नमाज में जो तस्बीह है उसको 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद रुकू से बंदा उठ जाएगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द या लकल हम्द,
حدیث میں دونوں جملہ واو کے ساتھ اور بغیر واو کے دونوں مذکور ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے سجدہ میں جانے سے پہلے قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ 10 تسبیح پڑھ لی جائے گی اس کے بعد وہ بندہ پھر سجدے میں چلا جائے گا۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جو ہے نا جتنے چاہیں وہ طاق عدد میں پڑھ لے، وہ جو 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد پھر صلاۃ التسبیح کی نماز کی جو تسبیح ہے اس کو پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھے گا، پھر سجدہ سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، پھر 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ میں دوسرے سجدے میں جائے گا، تب بھی جو ہے نا سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھے گا، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے گا، تو یہ ہو گئے 65۔ اس کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا، یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے دوسری سجدہ جب بندہ کر لے گا تو بیٹھ جائے گا، اور بیٹھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھے گا، تو یہ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے گی، یعنی 75 کر کے چاروں رکعت میں جب پڑھی جائے گی تو یہ 300 کی جو کوانٹٹی ہے، جو عدد ہیں، یہ مکمل ہو جائیں گے۔ پہلی رکعت میں جیسے پڑھے ہیں دوسری رکعت میں بھی ویسے ہی پڑھی جائے گی، سیم پوری نماز جو ہے نا صلاۃ التسبیح کی ویسے پڑھی جائے گی، یعنی جیسے 4 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھی جائے گی، بس یاد رہے کہ 300 مرتبہ زائد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ کر کے پڑھی جاتی ہے، جس کی ترتیب میں نے بتلا دی ہے کہ ہر ایک رکعت کی وہی ترتیب ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بڑے مبارک بعد کے لائق ہیں وہ لوگ جو اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور خصوصاً آج بھی جو ہے شب قدر کی نائٹ ہے، 23ویں رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ کوشش کریں کہ بھائی پہلی رات گزر گئی، جو نہ پڑھ سکے تو آج پڑھ لیں، اور بقیہ جو راتیں ہیں اس میں پڑھ لیں، ایام رمضان المبارک کے اور جو دن بچے ہیں، جو راتیں بچی ہیں، اس میں انشاءاللہ ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔